कांग्रेस के राहुल गांधी भी 5वीं बार जीते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वो यूपी से हारे थे और वायनाड से सांसद चुने गए थे। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से जीतकर दिल्ली पहुंचे सांसदों में विपक्षी खेमे के 44 सदस्य हैं। इसमें सबसे ज्यादा 37 सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं, 6 सदस्य कांग्रेस से और आजाद समाज पार्टी के 1 सदस्य हैं। इन सभी 44 सांसदों में सिर्फ सपा मुखिया अखिलेश यादव ही सबसे ज्यादा बार जीतकर पहुंचे हैं और कन्नौज से चौथी बार जीते अखिलेश यादव पिछली बार 2019 में आजमगढ़ से जीते थे। वो पहली बार 2000 के उपचुनाव में कन्नौज से जीते थे। इसके बाद वो जब लोकसभा का चुनाव लड़े हर बार जीते। 2014 में प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। 2009 में तो वो कन्नौज के साथ ही फिरोजाबाद से भी लड़े थे और दोनों जगहों से ही जीतकर कन्नौज की सीट उन्होंने बरकरार रखी थी और फिरोजाबाद से इस्तीफा दिया था। इस तरह से वो 5 चुनाव में 6 चुनाव जीत चुके हैं। अब 6 चुनाव लड़े और कभी नहीं हारे। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव अब तक 5 बार लोकसभा चुनाव और 1 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हर बार उन्हें कामयाबी ही मिली है और लोकसभा का पहला चुनाव कन्नौज से 2000 में लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2004, 2009 में भी लगातार जीते। 2014 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। 2019 में आजमगढ़ से लड़े और जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीते और अब 2024 में फिर से कन्नौज से लड़कर वो सांसद बन गए हैं। उनके पास लोकसभा में हैट्रिक जीत के साथ ही 5 साल तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का भी अनुभव है। अखिलेश के बाद डिंपल और धर्मेंद्र चौथी बार के सांसद हैं। सपा खेमे से अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। डिंपल यादव 2012 और 2014 में कन्नौज से सांसद चुनी गई थी। उसके बाद 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी से जीती और अब 2024 में वो फिर से लगातार चुनाव जीत चुकी हैं। धर्मेंद्र यादव 2004 में मैनपुरी से जीते थे, 2009 और 2014 में बदायूं से सांसद बने थे। 2019 में वहां से हारने पर इस बार आजमगढ़ से लड़कर चौथी बार सांसद बने हैं। आधे से ज्यादा पहली बार बने सांसद। आपको बता दें कि सपा से जो 37 प्रत्याशी जीते हैं उनमें ज्यादातर पहली बार ही सांसद बने हैं। इनमें खुद उनके भाई आदित्य यादव बदायूं से पहली बार जीते हैं। इसके अलावा कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी, संभल से जियाउर रहमान बर्क, मुरादाबाद से रुचि विरा, आंवला से नीरज मौर्य, धौरहरा से आनंद भदौरिया, इटावा से जितेंद्र दोहरे, एटा से देवेश शाक्य, बांदा से कृष्णा पटेल, फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, मछली शहर से प्रिया सरोज, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा का नाम शामिल है। पहले भी चुनाव जीतने वालों में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव के अलावा अक्षय यादव, अफजाल अंसारी, राम शिरोमणि वर्मा का नाम भी शामिल है। कांग्रेस खेमे से राहुल सबसे अनुभवी। तो अब अगर कांग्रेस की बात करें तो यूपी से चुने गए विपक्षी खेमे से कांग्रेस सांसदों में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे अनुभवी हैं। वो यूपी से चौथी बार सांसद बने हैं और पिछला चुनाव वो केरल के वायनाड से जीते थे और अपनी सीट अमेठी से हैट्रिक लगाने के बाद 2019 में चौका लगाने से चूक गए थे। इस बार वो पड़ोस की रायबरेली से सांसद चुने गए हैं और उनकी पार्टी के बाकी के 5 सदस्यों में अमेठी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर और सहारनपुर के सांसद पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।